नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, तो फिर सवाल है कि अपने देश के लोगों के साथ ऐसा कौन करता है कि 21 दिन से ज्यादा बीत गए फिर भी विवादों का समाधान नहीं निकल पाया। अब यह लड़ाई आर पार की हो गई है, क्योंकि सरकार अब बांटो और राज करो की नीति पर आ गई है। इसलिए जो सामने खड़े हैं उन किसानों से नहीं मिलना चाहते, बल्कि जिनको कोई नहीं जानता उन किसान संगठनों से सरकार दिल्ली से चलकर गुजरात में मिलने पहुंच जाती है। दरअसल नाराजगी इसलिए बढ़ गई है कि सरकार ने बिना किसान संगठनों से बात किए पहले अध्यादेश ले आई, फिर बिना चर्चा के कानूनों को पास कराकर लागू कर दिया। इससे नाराज किसानों ने मोर्चा खोला तो सरकार ने समझाना शुरू किया कि इससे बढ़िया कानून किसानों के लिए नहीं हो सकता। ये कुछ वैसा ही है जैसे जियो जब बाजार में आई तो लोगों को फ्री में डेटा देकर अपनी तरफ लोगों को आकर्षित किया। अपना बाजार बनाने में कामयाबी मिलने के बाद पैसा वसूलना भी शुरू किया और आज वो कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है। ऐसे ही केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों के बारे में टीवी मीडिया के जरिए प्रचार कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि इससे तो किसान मालामाल हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब इन कृषि कानूनों से किसानों को ज्यादा फायदा होना है तो फिर एमएसपी पर खरीद की गारंटी देने में दिक्कत क्या है? आप ही सोचिए, अगर किसानों को एमएसपी से ज्यादा अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां देंगी तो सरकार को एमएसपी रेट भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो 15 लाख करोड़ का बोझ पड़ने का रोना रो रही है। सरकार कह रही है कि अगर एमएसपी पर खरीद की गारंटी दे दी तो सरकार पर करीब 15 लाख करोड़ का भार पड़ जाएगा और ये पैसा कहां से आएगा? लेकिन सोचिए, किसानों के उगाए अनाज, फल, सब्जी, दूध, तेल समेत अनेक प्रकार की मार्केट में उपलब्ध खाने पीने की चीजें किसी कंपनी में तो बनती नहीं है, बल्कि किसान अपने खेतों में उगाता है, जिनको कंपनी अपने ब्रांड नेम के साथ बेचती है और करोड़ों रुपए का मुनाफा कैसे कमा लेती है। फिर जब उन कंपनियों को घाटा नहीं होता है तो फिर एमएसपी पर किसान की फसल खरीदने से सरकार पर बोझ कैसे पड़ जाएगा? इस बात को कुछ उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मोदी सरकार आने के बाद किसानों की फसलों के लिए बीमा योजना लेकर आई है। इस योजना के बाद किसान अपनी फसलों का बीमा कराता है, उसके बदले में पैसा देता है। केंद्र सरकार बीमा के लिए पैसा देती है और राज्य सरकार भी सहायता करती है, लेकिन किसानों को फायदा नहीं होता है, जबकि बीमा कंपनियों को करोड़ों का फायदा होता है। ये 2016 से 2019 तक के आंकड़े हैं। पहले ही साल बीमा कंपनियों को 5,159 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई होती है। दूसरे साल 3,492 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा होता है और अगर तीसरे साल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा करीब 7,440 करोड़ रुपए से ज्यादा बीमा कंपनियां कमाती हैं। मतलब ये है कि किसानों से जुड़ी हर एक योजना से बिचौलिए कह लीजिए या व्यापारी या फिर कंपनियां मालामाल हो जाती हैं, हजारों करोड़ रुपए कमाती हैं और सरकारें उनको लोन भी देती हैं। लेकिन जो किसान मेहनत करता है उससे अपनी लागत भी निकालना मुश्किल हो जाता है और जब किसान अब अपनी लागत के साथ 50% मुनाफे की मांग कर रहा है, यानी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहा है, तो सरकार कह रही है कि आपको गुलाम बनाने वाले जो कानून हमने बनाए हैं उससे किसानों की तकदीर बदल जाएगी। सरकार 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार नहीं है, इसलिए सरकार सीधे तौर पर व्यापारियों के हाथ में सब कुछ सौदा करने को तैयार है। जिस खर्च को सरकार कह रही है कि 15 लाख करोड़ का सरकार पर बोझ पड़ जाएगा, वो करीब 10 लाख करोड़ तक सीमित हो जाएगा। वो कैसे? समझिए, सरकार एमएसपी पर करीब 6% अनाज खरीदती है। इसी के दम पर सरकार कह पाई कि देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में 5 किलो अनाज दे पाए। इस अनाज को लाने, ले जाने, खरीदने, उतारने, चढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूट करने और इसे सुरक्षित रखने में करीब 5 लाख करोड़ का खर्च आ जाएगा, तो बचता सिर्फ 10,000 करोड़ है। लेकिन सरकार ने तो तय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए एमएसपी पर खरीद की गारंटी नहीं देंगे और ना ही किसी को मजबूर करेंगे। मतलब साफ है कि किसान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। अब सोचिए, कुछ लोग कहते हैं कि कैसे फसलों की खरीद की गारंटी दे सकते हैं, तो सुनिए, वैसे ही जैसे कंपनियां ब्रांड नेम के साथ किसानों की फसल के दाम एमआरपी रेट तय कर बेचती हैं, वैसे ही कंपनियों को फसल खरीदने के लिए एमएसपी पर खरीदने के लिए मजबूर करने की मांग किसान कर रहा है। इसमें क्या दिक्कत है?
अगर आप एमआरपी रेट पर बाजार से सामान खरीदने को मजबूर हैं, तो फिर कंपनियां क्यों नहीं एमएसपी पर खरीदने को मजबूर हो सकती है। इससे पता चलता है कि सरकार व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है और इसी मंशा का विरोध किसान कर रहे हैं। अगर किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लाभ मिल जाए तो इस देश का किसान भी खड़ा हो जाएगा और इस देश की इकोनॉमी भी चल पड़ेगी। लेकिन सरकार किसानों को खुशहाल क्यों देखना चाहेगी, वो भी तब जब किसान इस हाल में इतना अच्छा कर रहे हैं तो उनको ज्यादा मुनाफा देकर उनका क्या फायदा होगा। इसलिए सरकार की ट्रोल आर्मी आज किसानों के विरोध में खड़ी हो गई। आज किसानों को भी देश का गद्दार कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, नक्सल से जोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान और खालिस्तान का तगमा दिया जा रहा है। इन लोगों के डीएनए में ही है। जब जब विरोध की आवाज उठेगी, इनके डीएनए से एक ही आवाज निकलेगी कि देश से गद्दारी है। वैसे रिकॉर्ड रहा है, सरकार जब जब किसी मुद्दे पर घिरी तब तब उस मुद्दे से जुड़े लोगों को बदनाम करने की साजिश जमकर रची गई। वो चाहे अब किसानों के मुद्दे पर घिरी सरकार का आज का रवैया हो या फिर सीएए और एनआरसी पर घिरी सरकार का एजेंडा रहा हो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सरकार अपनी बात को साबित करने के लिए हर बार किसी न किसी को मोहरा बनाया है। और अब कृषि बिलों पर घिरी सरकार एक बार फिर से किसानों में दो फाड़ करने के लिए कुछ किसानों से मुलाकात कर रही है। उनमें बीजेपी कार्यकर्ता और संघ कार्यकर्ता भी शामिल दिखाई देते हैं, जो किसानों का चोला ओढ़कर किसान होने की बात कह रहे हैं। लेकिन समझिए, जिन फसलों को किसान उगाता है उन फसलों से कंपनियां करोड़ों रुपए का फायदा कमाती हैं, लेकिन किसानों को फायदा नहीं होता है। जैसे एग्रो कंपनी पीआईबी इंडस्ट्री दुनिया भर में फैली है। इस कंपनी की साल में करीब 700 करोड़ रुपए की इनकम होती है। ये किसानों से जुड़े उत्पादों को बेचती है। आरसीएफएल यानी कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड ये कंपनी भी करीब 200 करोड़ रुपए सालाना कमाती है, लेकिन किसानों को फायदा नहीं होता है। पंजाब केमिकल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, जिसे करीब 30 करोड़ का लाभ हर साल होता है। वैसे ये कुछ कंपनियां हैं जिनकी कमाई एक उदाहरण है, जबकि किसानों से जुड़ी 3000 कंपनियां हैं जो किसानों के उत्पादों पर टिकी हैं, जो करीब 3000 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक कमाती हैं, लेकिन किसान को फायदा नहीं होता है। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर खरीद के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते, जिसका फायदा उठाकर बिचौलिए 2011 के एमएसपी रेट पर आज भी धान और गेहूं खरीद रहे हैं। सरकार की इकोनॉमिक रिफॉर्म में 15,000 करोड़ का बोझ फिट बैठता नहीं है, इसलिए सरकार ने किसानों का बायकॉट कर कॉरपोरेट के साथ हाथ मिला लिया। इसके बावजूद लोकतांत्रिक सरकार होने का ढोल पीटा जा रहा है। सरकार का मानना है कि किसानी खत्म हो जाए तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म हो सकता है, इसलिए सरकार ने इस कदम को उठाया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किसान कैसे खत्म हो जाएंगे। वो कुछ ऐसा होगा जैसे बिहार में एपीएमसी मंडियों को खत्म कर दिया गया। आज वहां के किसान या तो पंजाब, हरियाणा और यूपी की मंडियों में अपनी उपज को बेचते हैं या फिर 500 से 600 रुपए में अपने अनाज को लोकल में नीलाम कर देते हैं, जबकि सरकार ने एमएसपी रेट कहीं ज्यादा तय किए हैं। क्योंकि जब आपके आसपास मंडी नहीं होगी, खरीदार नहीं होंगे, तो फिर आपको औने पौने दामों पर अपनी फसल को बेचना पड़ेगा। जैसे आज भी किसान एमएसपी रेट से कहीं आधे रेट पर बेचने को मजबूर होता है, क्योंकि देश में सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी रेट मिल पाते हैं। वो भी सरकार 23 फसलों की एमएसपी तय करती और धान और गेहूं की खरीद करती है। इसके बाद टीवी पर ज्ञान देने वाले कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि दूसरी फसलों को किसान क्यों नहीं उपजाते, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि किसानों की उपज को सरकार ही क्यों नहीं खरीदती है। इसलिए किसान दाम नहीं मिलने से दूसरी फसलों को नहीं उपजाते हैं। वैसे इस देश में कृषि को कॉर्पोरेट सेक्टर में लाने का एक ही मकसद है। सरकार अब तक हर सेक्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म कर चुकी है, लेकिन कृषि क्षेत्र ही इस देश का एक ऐसा सेक्टर है जो अब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म से अछूता है, यानी कि कॉर्पोरेट अब तक हावी नहीं हुआ है। इसलिए सरकार ने पहले तैयारी कराई और फिर कृषि कानून लेकर आई। वैसे किसानों की फसलों से पहले भी कंपनियां मालामाल होती रही हैं। मतलब ये है कि इस देश में जो गोडाउन बना ले उसे 8000% मुनाफा होता है। रिटेल सेक्टर वाले को 1600% का मुनाफा होता है। एक्सपोर्ट करने वाले यानी कि किसान से खरीदकर विदेशों में बेचने वाले को 1400% मुनाफा होता है। एग्रो कंपनियां 7000% मुनाफा कमाती हैं। बीमा कंपनियों को लगभग 9000% मुनाफा होता है।
एग्रीकल्चर कंपनियों को करीब 7,000% का मुनाफा होता है, लेकिन किसान सिर्फ अपनी लागत से 50% ज्यादा मांग कर रहा है। उसको देने की स्थिति में देश और किसानों की फसलों से मुनाफा कमाने वाली कंपनियां एमएसपी रेट पर खरीदने को तैयार नहीं हैं। अब आप ही बताइए, जो कृषि कानून किसानों के हितों के लिए लाए गए हैं, उनमें किसानों का हित ज्यादा है या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार का छिपा हुआ एजेंडा है? लेकिन प्रचार किस बात का हो रहा है कि देश में पहली बार देश के किसानों को आजादी मिली। वाह, क्या बात कही है। आज से पहले ना तो फसल बिकती थी, ना लोग किसानों से सीधे जाकर सौदा करते थे और ना ही वो खा पाते थे। इस सरकार के बाद ही इस देश का कायाकल्प हुआ, इस देश को रोटी मिली, इसलिए इस देश का किसान आजाद हो पाया। है ना कमाल की सरकारी थ्योरी। ये कुछ वैसा ही लॉलीपॉप है जैसे सरकार ने अच्छी मंशा के साथ कहा था कि देश में तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होंगे, लेकिन जब दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम सबसे कम थे, तब भी सरकार ने संकट काल में देश में 70 से 80 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल बेचकर फायदा कमाया है। ऐसे में सरकार के मंशा पर सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। एक बात और, सरकार कानूनों में बदलाव के लिए तैयार है, यानी कि चर्चा के लिए विपक्ष की मांग को दरकिनार करना, किसानों के साथ चर्चा न कराना बताता है कि सरकार ने किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लेकर आई और अब दबाव में आकर बदलाव करने को तैयार है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट कर अपनी राय रखना मत भूलिएगा। नमस्कार।